हमारा ऐसे 200 का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने कोर्स आउटलाइन किया था ना, तो वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये था कि एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऐसे 200 का पार्ट है। तो हमारा टॉपिक अभी क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि हमें सेकेंड ना कि हमें एथिक्स फॉलो करनी चाहिए। आप कोई सा भी प्रोफेशन ले लो, कोई सा भी प्रोफेशन, चाहे सीए ले लो, सीएस ले लो, आईसीडब्ल्यू ले लो, सीएफए ले लो, सीपीए ले लो, डॉक्टर ले लो, कुछ भी ले लो। हर प्रोफेशन में ना कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कि भैया आप ये डिग्री लेने के बाद में आप पे कुछ एथिक्स है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप अपने प्रोफेशन को अच्छे से कर पाओगे। तो ये कोड ऑफ एथिक्स है ना, बेसिकली एक अलग से AASB जो है ना, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उसका अलग से एक मॉड्यूल है कोड ऑफ एथिक्स करके। इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड का भी एक अलग से मॉड्यूल है। बेसिकली मोरलेस इंडिया का और फॉरेन वाला सेम है। हमने इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हमारे वाले में ऐड करी हुई है। तो वो जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, वो क्या बोलता है, देखो, द कोड एस्टैब्लिशेस द फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, वो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल सेटअप करता है। तो वो बोलता है पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी का मतलब ये है कि भैया हम जब किसी क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं ना, वी शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन आर डिस्कशन। हमें क्लाइंट को कोई झूठ वूठ नहीं बोलना है, हमें जो भी फैक्ट्स हैं वो सब बात करना है। तो उससे क्या होगा ना, हमारा क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायस्ड। हम किसी के साथ मतलब बायसनेस नहीं करेंगे। और एक क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है, हम एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ काम करते हैं। हम सोच लेते हैं कि यार यहाँ पे ऐसा होगा, हमें उस नोशन के साथ काम नहीं करना है। वी शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग आवर ऑडिट एविडेंसेस, या हम जब भी क्लाइंट डिस्कशन कर रहे हैं या ऑडिट डिस्कशन कर रहे हैं ना, वी शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव। अगर आप प्री सेट माइंड से एक माइंड के साथ जाओगे ना, तो फिर आप क्या होगा ना, एक अच्छा डिस्कशन नहीं कर पाओगे, और हमारा जो भी फिर कंक्लूजन और ओपिनियन निकलेगी ना, वो बायस निकलेगी। इसलिए वी नीड टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी। ये इतना 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 इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने जब फर्स्ट टाइम बिग फोर ज्वाइन किया था ना, तो मुझे मेरे मैनेजर ने बुला के, मतलब सब कोई वो ऐसा ही करते थे कि सबसे पहला लेसन ये था कि हम जो क्लाइंट कर रहे हैं ना, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट है। मतलब यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मार्केट के लिए बहुत सेंसिटिव है। इसलिए यू नीड टू बी वेरी मच श्योर दैट कि आप क्लाइंट का डेटा किसी को भी नहीं बताओगे, आप कॉन्फिडेंशियली रखोगे। इसीलिए मैं जब भी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ना, मैं कभी मेरे क्लाइंट का नाम नहीं बताता हूँ तुम्हें कि मैंने कौन से क्लाइंट पे क्या सिनेरियो आया था। बिकॉज सी, वो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने एक्वायर किया ना, वो उस क्लाइंट पे रह के एक्वायर किया। सो वो क्लाइंट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। इसलिए अगर मैं क्लाइंट का नाम बताऊंगा तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि इस क्लाइंट पे ऐसा हुआ था। दैट्स आई नेवर डिस्क्लोज दिस थिंग टू यू। लाइकवाइज जब हम आर्टिकलशिप कर रहे थे ना, तो हम हॉस्टल में रहते थे, तब भी हम ये इंश्योर करते थे कि हम जो क्लाइंट पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना, वो जाके अपने हॉस्टल में दोस्तों को नहीं बता रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। मुझे एक सिनेरियो याद है कि हमारा एक दोस्त था, वो क्या करता था, वो आके हमको बोलता था कि ना यार मेरे क्लाइंट पे ना ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो किसी को और को मत बताना। वो ये सेम चीज़ है ना हॉस्टल में सबको बोलता था। वो ये दिखाना चाहता था कि उसने क्लाइंट पे ना बहुत अच्छा काम किया है और उसे क्लाइंट की बहुत खुफिया इन्फॉर्मेशन पता है। बट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग अबाउट योर क्लाइंट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो हमें नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब यह है कि जो भी नया नया रेगुलेशंस आता है और जो हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, वो हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडेस आया और हमारे किसी क्लाइंट पे इंडेस है, तो वी शुड बी अपडेटेड विद द इंडेस। अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्लाइंट पे इफेक्टिव ऑडिट नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या होता है ना कि मान लो इंडेस आ गया है, तो लोग पढ़ते नहीं, लोग बोलते जब क्लाइंट पे जाएंगे, क्लाइंट पे रिक्वायरमेंट आएगी तो सीख लेंगे। देखो वो गलत अप्रोच है। तो हमें जो भी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमको ऑडिट में काम आता है, लाइक कंपनीज एक्ट काम आता है, या हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस जो भी आता है ना, हमें अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है। अगर हम अपडेट करेंगे तो हम ऑडिट को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज मान लो कंपनीज एक्ट में कोई नया रिक्वायरमेंट आया और हमें पता ही नहीं है, तो अगर क्लाइंट में अगर नॉन कंप्लायंस भी होगा ना, तो हमें कुछ नहीं पता पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि जैसे हम क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी शुड बिहेव इन अ प्रॉपर वे। अभी एक क्लाइंट है, उसे डेटा मांगना है, तो एक प्रॉपर वे में ईमेल करेंगे, एक प्रॉपर वे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि अरे भैया डेटा भेज देना, अरे भैया आपने ये कर दिया। उसके अलावा हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक ऑफिस में जाओगे, तुम्हें कम एज के बच्चे दिखेंगे एकदम प्रोफेशनल अटायर में, तुम समझ जाओगे कि सी है।
और हम भी नहीं समझेंगे, पूरा ऑफिस समझता है कि ओके ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ये सीए इंटर्न्स है। तो ये सब चीज़ें होती है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है अदर प्रोफेशन से भी। तो एथिकल रिक्वायरमेंट का अगर पूछा जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हमारे कोड ऑफ एथिक्स में क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है एथिक्स के, तो पहला हो गया इंटीग्रिटी, जहाँ मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हमें किसी से बायस नहीं होना चाहिए। देखो फेयर एंड लवली क्रीम क्या बोलती थी कि हम गोरा बना देंगे, तो गोरा और काला क्या होता है यार, कलर तो कलर होता है ना। तो वी शुड बी अनबायस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। लास्ट 2 पॉइंट है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। यहाँ पे ना एक एमसीक्यू बनता है, उस एमसीक्यू में क्या होगा ना, तो मैं बोलेंगे कि ओके कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। तो यहाँ पे क्या होता है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी का कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट है। देखो अगर तुम माइंड में कंपैरिजन करोगे ना तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है ना, एक एटीट्यूड है कि वी शुड हैव दैट ओपन माइंड, वी शुड हैव दैट क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, ये सब होना चाहिए। उसका एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो यहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोड ऑफ एथिक्स। मैं यहाँ पे इसको बड़े बड़े में ना क्रॉस करता हूँ ताकि तुम्हें अगर कोई एमसीक्यू आता है तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।